तो इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर गुजरात के बारे में चर्चा करें तो मुझे लगता है कि विश्लेषण या एनालिसिस होना चाहिए गुजरात का कि भाई 53%, 53% वोट मिले हैं और 27 साल के बाद मिले। ये पार्टी 27 साल से सत्ता में है, उसके बावजूद हाईएस्ट उनकी पॉपुलैरिटी आज है। तो हारे कौन है और क्यों हारे हैं उस पर चर्चा होना जरूरी है। भाऊ, ये बात ठीक है कि 27 साल से वहां बीजेपी सत्ता में है और 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, लेकिन वहां तो प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। तो बीजेपी की ये बम्पर जीत की वजह क्या है और जो हारे हैं उनकी हार की वजह क्या है? मैं मानता हूं कि अभी देखो, पिछले चुनाव में पूरी ताकत लगाकर राहुल गांधी उतरे थे, कांग्रेस उतरी थी और उनका इकोसिस्टम देश भर के जो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी बुद्धिजीवी है वो भी वहां पहुंच गए थे, आपको याद होगा। फिर भी 77 पर जाकर रुक गए और बीजेपी 25 साल में पहली बार 100 से नीचे आई थी, 100 जी से नीचे आई थी। तो बात ये थी गुजरात की आज आज के तारीख में कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को रिप्लेस करेगी, तो वो भी नहीं हुआ। कांग्रेस दुबली हो गई और डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को मिलेगा ऐसा बोला जा रहा था, वो भी नहीं हुआ है। बीजेपी को 53 मिले। इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी हार अगर किसकी हुई है तो सोकल्ड ओपिनियन मेकर्स जो है, मीडिया कर्मी जो है, जो बीजेपी को हराना चाहते हो। और मेरा ख्याल है कि 2002 के बाद मोदी की एक्चुअल अपोजिशन पार्टी सो कॉल्ड सेक्युलर मीडिया है, ल्यूटियंस मीडिया है, जो मोदी को हराना चाहते हैं। अब इनकी दुविधा ऐसी है कि ये तो कमेंट्री बॉक्स में बैठेंगे और हम इसको हराएंगे, हम उसको हराएंगे, उसकी सेंचुरी नहीं होने देंगे, ऐसी बातें करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो जो बोलने वाले होते हैं वो मैदान में नहीं होते, और जबकि वो मैदान में नहीं होते तो मैदान में उतरने वाले तो लड़ने को तैयार ही नहीं है। जी जी। अब राहुल गांधी एक दिन के लिए गुजरात होकर आए, वो बगल के राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थे, लेकिन गुजरात के चुनाव के लिए सिर्फ एक दिन उन्होंने दिया था। और उसके पहले हमने देखा कि एक महीने से लेकर राहुल गांधी की पदयात्रा ने पूरे देश में एक ऐसा नया माहौल खड़ा कर दिया, इस पर चर्चा हो रही थी। तो वो माहौल वहां क्यों नहीं दिखा? और जो हिमाचल प्रदेश में आज भी पदयात्रा पहुंची भी नहीं है उसके नजदीक, तो वहां बीजेपी क्यों हार गई? इसका जवाब इन लोगों को, एनालिसिस करने वालों को देना चाहिए। जितनी ताकत मोदी ने गुजरात में झोंक दी थी, मेरा ख्याल है उतनी अमित शाह या मोदी ने हिमाचल में ट्राई नहीं किया, ऐसे मैं मानता हूँ। और उसका भी मेरे एनालिसिस में उसका कारण है कि उनको मालूम है कि अगर 2012 में हमने जिस ढंग से गुजरात जीत लिया था, उससे नींव डाली गई थी 2014 की। तो अगर 2014 के लिए हमको काम करना है शुरू, तो गुजरात से करना पड़ेगा। उसके लिए हिमाचल हार जाते तो कोई बात नहीं, 2000 क्या बोलते 2012 में हिमाचल भी हार गए थे, आपको याद होगा। जी जी जी। हिमाचल हार गए थे लेकिन गुजरात जीत गए थे और वहीं से शुरुआत हो गई थी। मुझे वो याद इसलिए है कि वो कांग्रेस का कौन वाड्रा का रिश्तेदार है, पूनावाला, तहसील पूनावाला, वो बार बार बोला क्या मोदी का क्रेडिट है, 2010 साल पुरानी बात है। हिमाचल प्रचार करने के लिए गए थे मोदी, और वहां मोदी जी ने एक वाक्य बोला था, 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड, याद है आपको? जी जी जी। थरूर के बारे में 10 हाँ हाँ। करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उस पर बवाल मचाया गया था। और उसको रेफरेंस देकर तहसीन पूनावाला बोला था मोदी की क्रेडिट क्या है, कर्नाटक हारे, हिमाचल हारे, 0-0 ऐसा हाथ करके दिखाते थे। तो जी आज जी। जो हुआ है वो बिल्कुल 10 साल पहले भी हुआ था। हिमाचल हारे थे, गुजरात अच्छी तरीके से जीते थे, और वहां से 2014 का शुरू हो गया था। और मुझे और एक बात याद है, 2014 में
जब चुनाव विधानसभा का जीत लिया, उसके बाद जो गुजरात में मीटिंग हुई थी, अहमदाबाद होगी या शायद राजकोट, मुझे याद नहीं, लेकिन वहां पब्लिक के सामने रिजल्ट के बाद मोदी शाम को आए थे अंधेरा होते होते, तब उन्होंने पहली बार गुजरात में हिंदी में भाषण किया था। जी जी। उस वक्त वो गुजराती भाषण नहीं किया था 2012 में, 10 साल पहले गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद। तो मैं मानता हूं कि हिमाचल थोड़ा सा इग्नोर किया गया, इवन दिल्ली एमसीडी भी इग्नोर किया गया, और पूरी ताकत झोंक दी है गुजरात में। तो गुजरात में उनको 2024 का बोल सकते हैं आप बिगुल फूकना था। ये भी एक हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भाव, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया था, गुजरात में भी पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब बदल दिए गए थे। इसी तरीके से अगर हिमाचल में किया जाता तो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। शायद किया जा सकता था, लेकिन एक बात होती है कि हमारा असेसमेंट एक होता है, पार्टी के अंतर्गत असेसमेंट अलग होता है। कि भाई गुजरात गुजरात एक बात है कि गुजरात के कांग्रेस वाले भी मान लेते हैं कि गुजरात तो मोदी की मुट्ठी में है, वैसी बात बाकी राज्यों की नहीं है। तो इसलिए ठीक है, कम से कम नुकसान होने वाला चेंज कर सकते हैं। तो शायद हिमाचल में उतना कंट्रोल उनका नहीं होगा, मोदी शाह का, कि वो उठाकर किसी को भी कहीं भी बदल दे। तो अब भी देख, बगावत बहुत बहुत सारी बगावत हुई है ना। एक्चुअली हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का परसेंटेज उतना ही है, 43 ऐसा कुछ दिखा रहे अभी। तो परसेंटेज अगर सेम है तो सीटें क्यों गई? इसका मतलब इनके जो जिनको टिकट ना बोला गया, उन्होंने जो बगावत की है, उससे कम से कम 10-12 सीटों में इनका नुकसान हुआ होगा। अभी आंकड़े पूरे हाथ में नहीं आए, नहीं तो उसका स्टडी करके हम बता सकते हैं। दो लेकिन मुझे प्रतिशत लगता है कि अगर परसेंटेज सेम है, फिर भी सीटों में 13 सीट का फर्क है। हाँ, 13 सीट का फर्क है। इसका मतलब 13% इसमें जो दिखाया गया है, कांग्रेस का 44% और भारतीय जनता पार्टी का 42.8, हाँ, यानी 2% अभी। 1.2% का फर्क है। हाँ, तो जी उतना जी फर्क नहीं है जितना सीटों में है। जी। लेकिन एक बात है कि अदर्स का परसेंटेज जो आप देख सकते हो, तो मेरा ख्याल है अदर्स का परसेंट हमको काउंट करना पड़ेगा, जिसमें इंडिपेंडेंट हो गए। और समझा, इसमें भी आप देखो कि 5-8 सीटों का फर्क कर दो तो मामला कहां से कहां पहुंच जाएगा। अदर्स हैं 10.36, हाँ, तो तो 10% से ज्यादा अदर्स के हैं। अदर्स जी के, तो ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन वो डिटेल देखने से पता चलेगा कि कितने बागी लोगों ने इनका नुकसान किया है। लेकिन बिल्कुल उस सही है। नुकसान के लिए भी वो तैयार थे, क्योंकि उनके लिए गुजरात इंपॉर्टेंट था। पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि सबसे नीचे आ गए, तो 2019 के चुनाव में कितना बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था। जितनी मेहनत उसके बाद मोदी को घर घर घूमकर करनी पड़ी थी, और उसका नुकसान जो था वो उनको राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी भुगतना पड़ा था। अब देखिए, और कुछ महीनों में, यानी हम बोल सकते हैं कि 10-12 महीने में राजस्थान वगैरह के चुनाव होने वाले हैं। जून में मेरा ख्याल है कर्नाटक का चुनाव होने वाला है। ये 4 विधानसभा यहां से उठकर निकल जाएंगे। और आज ही मुझे लगता है कि मैं इंडिया टुडे चैनल देख रहा था, तो अमित मालवीय जो है उसको पूछा गया कि आज आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तो बोले आज रात को ही निकल रहे त्रिपुरा और बाकी कहीं कहीं मणिपुर वगैरह जाने के लिए, कर्नाटक जाने के लिए। तो ये जी सोचना जरूरी है, जी जी। ये सोचना जरूरी है। तो इसलिए हिमाचल और गुजरात अगर हम कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि गुजरात में ज्यादा ध्यान दिया गया कि गुजरात का प्रभाव बाजू के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितना होने वाला है, उतना हिमाचल का होने वाला नहीं है। और हिमाचल हमेशा स्विंगिंग स्टेट रहा है,
टू पार्टी रहा है, इसलिए टू पार्टी सिस्टम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये 3 स्टेट अगर जीतनी है, और ये कम नहीं है, कम से कम 65 से ज्यादा लोकसभा सीट ये 3 राज्यों में आती है, प्लस सही। कर्नाटक की 26 या 28 सीटें हैं, वो हम देखें तो हिमाचल की 4 सीटों को इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में मोदी के नाम पर फिर से 4 या 4 में से 3 सीट तो मिल ही जाएगी। तो पार्टी का सोचना अलग होता है और हमारा अलग होता है। पार्टी स्टेज पर होती है, स्टेडियम में, मैदान में होती है, हम कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, ये फर्क होता है सोच में। भाव लोगों का तो ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक चूंकि हिमाचल नहीं गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिल पाया है। राहुल गांधी अगर एक राउंड भी वहां लगा लेते तो शायद भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। हाँ, वो तो मैंने मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, लेकिन वो बात अलग है। मजाक या थोड़ा ये करे तो लाइट वेन में बोल सकते हैं, लेकिन वो बात, ये तो स्विंगिंग स्टेट है, लेकिन वहां की स्टेट में जाकर कितनी ताकत झोंक सकते हैं उसका हिसाब रखना पड़ता है। उससे अगर ज्यादा हम गुजरात में करें और गुजरात में क्लीन स्वीप हो जाए, तो जो दूसरा चैलेंजर आ रहा है, देखो 2024 का चुनाव जो है, उसमें सिर्फ अभी कांग्रेस चैलेंजर नहीं है, बाकी सारे हमारे शिवसेना से लेकर, नीतीश से लेकर, ममता, चंद्रबाबू नायडू, स्टैलिन, ये स्टेट लेवल के। आम आदमी पार्टी खुद को ऑल इंडिया बनाने के कोशिश में है, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को भी अपनी औकात में रखना ये प्रायोरिटी था, जो हिमाचल में नहीं था। तो सही। हिमाचल हाथ से निकल जाए तो चलेगा, लेकिन गुजरात में इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए कि बाकी जो अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनाव है, उसने लड़ने वालों की हिम्मत ही जमीन से मिलनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। अब देखिए इसका परिणाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कितना हो सकता है। करे ये तो इतने आराम से जीत गए, तो हम इनसे लड़े तो लड़े कैसे। बिल्कुल सही है। ये तीनों राज्यों में कांग्रेस बिखर जाएगी, और कर्नाटक तो इमीडिएट है, मेरा ख्याल है जून या मई या जून में कर्नाटक है, तो वहां तो पहले से ही झगड़े कांग्रेस के अंदर शुरू हो गए, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के। तो इसलिए इनको दबाव में लाने का तरीका वो था। अब देखिए एक बात है कि गुजरात को कॉन्सेंट्रेट 1 साल से किया है, उतना राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आम आदमी ने किया नहीं है, और आम आदमी पार्टी के पास चेहरे भी कम है। लेकिन अगर अगले 2 साल उनको मिल जाते हैं, 1.5 साल मिल जाता है, तो वो ऑल इंडिया लेवल पर अब नेशनल पार्टी करके उनको रिकॉग्निशन तो मिल जाएगा आम आदमी पार्टी को, तो वो उसका फायदा 2 साल में उठाने की कोशिश करेंगे। देखो बाकी कुछ भी है, हमको आम आदमी पार्टी की एजेंडा पसंद नहीं होगा, उनकी पॉलिसी पसंद नहीं होगी, उनके चेहरे पसंद नहीं होगी, उनकी लीडरशिप हमको पसंद नहीं होगी, फिर भी जीतने की इच्छा रखते हैं, ये काउंट होता है। ये काउंट होता है, एमसीडी में हो या गुजरात में हो, जिस ढंग से आम आदमी पार्टी लड़ी है, उतनी ताकत कांग्रेस ने झोंकी नहीं है। कांग्रेस पास रिसोर्सेस आम आदमी पार्टी से ज्यादा है, ये फर्क सही हमें है। समझना चाहिए। और इसलिए आज आज कांग्रेस सामने दिखाई दे रही है गुजरात में, लेकिन 5 साल के बाद, या समझो 2 साल के, 1.5 साल के बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस वक्त गुजरात में मेरा ख्याल है आम आदमी पार्टी ही ओरिजिनल चैलेंजर होगी, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस के बहुत सारे नेता निकलकर आम आदमी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस में लड़ना चाहता है वो बोलेगा कि राहुल गांधी तो पदयात्रा निकालेंगे, हमको तो चुनाव लड़ना है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये 8 साल पुरानी बात कर रहा हूं। उस वक्त मुझे याद है 2014 का चुनाव चल रहा था,
उस वक्त टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए जयराम रमेश बोले थे कि राहुल गांधी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, मानो 2019 के लिए बना रहे, और हम चिंता में है कि 2014 में क्या करेंगे। तो ऐसे जो नेता है कांग्रेस में, वो गुजरात में रहेंगे या और कई राज्यों में रहेंगे, वो आहिस्ते आहिस्ते अगर आप नेशनल पार्टी करके रिकॉग्नाइज होती है तो वहां जाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने ये नया चैलेंज है, जितना ममता बनर्जी या नीतीश चैलेंज नहीं है।